नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो है महिला कृषक प्रशिक्षण। ये सारी जानकारी हमें मिली है श्री नवीन शर्मा जी से, जो ब्यावर प्रथम में सहायक कृषि अधिकारी हैं। देखिए, इस पूरे प्रशिक्षण का ना एक ही मकसद है कि कैसे हमारी महिला किसान और भी ज्यादा सशक्त बने, उनकी पैदावार बढ़े, आमदनी बढ़े और वो सही मायनों में आत्मनिर्भर हो सकें। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि इस ट्रेनिंग में क्या खास बातें थीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि इस ट्रेनिंग का असली लक्ष्य क्या है। फिर हम बात करेंगे जमीन की सेहत की, जो कि आप जानते हैं खेती का सबसे पहला और जरूरी कदम है। उसके बाद फसल प्रबंधन के कुछ मूल मंत्रों पर नजर डालेंगे। फिर जैविक खेती और संरक्षण की बात होगी और आखिर में हम देखेंगे कि सरकारी योजनाएं और मिलकर काम करने की जो शक्ति है वो कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए, तो सबसे पहले लक्ष्य की ही बात कर लेते हैं। देखिए, इस प्रशिक्षण का मकसद एकदम साफ और सीधा है। वो ये कि खेती को हमारी महिला किसानों के लिए एक फायदे का सौदा बनाया जाए। मतलब बिल्कुल क्लियर है, पैदावार बढ़े, आमदनी बढ़े और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। अच्छा, अब आते हैं सबसे बुनियादी चीज पर। एक ऐसी चीज जिसके बिना अच्छी फसल का तो सवाल ही नहीं उठता, और वो है हमारी जमीन की सेहत। सोचकर देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही एक लहलहाते खेत की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। और वो नींव क्या है? हमारी मिट्टी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी जमीन को चाहिए क्या, है ना? क्या उसे ज्यादा पानी की जरूरत है, या कोई खास किस्म की खाद चाहिए, या कुछ और ही बात है? इसका सही जवाब आखिर मिलेगा कैसे? और इसका जवाब है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। आप इसे अपनी जमीन का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड ही समझ लीजिए। ये कार्ड बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि हमारी मिट्टी को असल में क्या चाहिए, उसमें किस चीज की कमी है, और सबसे जरूरी बात, हमें कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी है। मतलब अब अंदाजे से काम चलाने का जमाना गया, अब तो पक्की जानकारी के साथ खेती करने का वक्त है। और यहीं पे एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं INM, यानी समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। अरे आसान भाषा में कहें तो ये मिट्टी के लिए एक बैलेंस डाइट है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक तरह की खाद पर ही निर्भर नहीं रहना, बल्कि रासायनिक खाद, गोबर जैसी जैविक खाद और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों का एक संतुलित मिश्रण इस्तेमाल करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें सेहतमंद रहने के लिए हर तरह का खाना चाहिए, है ना? ठीक वही बात हमारी मिट्टी पर भी लागू होती है। ठीक है, तो मिट्टी को तो हमने सेहतमंद बना दिया, अब बारी है फसल की। तो चलिए अब फसल को सेहतमंद रखने और पैदावार बढ़ाने के कुछ खास मूल मंत्र सीखते हैं। ये वो तकनीकें हैं जो वाकई में काम करती हैं। और आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि एक्सपर्ट्स ने अच्छी पैदावार के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 मूल सिद्धांत बताए हैं। जी हाँ, 21। ये वो नियम हैं जो खेती के हर छोटे बड़े पहलू को कवर करते हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। उन 21 में से ये कुछ तो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसे समय पर बुआई। कहते हैं एक दिन की भी देरी का मतलब है पैदावार में सीधी कमी। फिर हमेशा उन्नत किस्म के और सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें। तीसरा, संतुलित उर्वरक, यानी मिट्टी की जांच के हिसाब से ही खाद डालें, न कम न ज्यादा। और हाँ, कीट और बीमारियों से फसल का सही प्रबंधन। यकीन मानिए, अगर सिर्फ इन कुछ बातों का भी ठीक से ध्यान रख लिया जाए ना, तो भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और अब बात पानी की, जो कि बेहद जरूरी है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि पारंपरिक सिंचाई, जिसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बर्बादी भी होती है, उसकी तुलना में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी जो नई तकनीकें हैं वो कितनी कारगर हैं। ये सिर्फ पानी ही नहीं बचाती, बल्कि सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाकर पैदावार भी बढ़ाती हैं। ये है स्मार्ट खेती। चलिए अब थोड़ा जैविक खेती और संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये वो टिकाऊ तरीके हैं जो लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। ये न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि लंबी दौड़ में देखें तो ये खेत की सेहत और किसानों की जेब दोनों के लिए ही फायदेमंद हैं। जैविक खाद की बात हो और वर्मी कंपोस्ट का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब केंचुओं से बनी खाद। और इसे बनाना अरे बहुत आसान है। बस करना क्या है, खेत का कचरा और गोबर की परतें बनानी है, उसमें केंचुए छोड़ देने हैं और बस नमी बनाए रखनी है। और फिर देखिए, 60 से 90 दिनों में आपकी काले सोने जैसी कीमती खाद बिल्कुल तैयार। एक और बहुत ही बढ़िया तरीका है नाडेप कंपोस्ट। इसमें हवा के लिए छेद वाली एक टंकी बनाई जाती है। फिर उसमें खेत का कचरा, मिट्टी और गोबर, इनकी परतें एक के ऊपर एक भर दी जाती है।
ऊपर से मिट्टी और गोबर का लेप लगाकर इसे सील कर दिया जाता है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें बार बार पलटने का कोई झंझट नहीं है। बस 3 से 4 महीने इंतजार कीजिए और आपकी बेहतरीन खाद तैयार है। अब देखिए एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन जबरदस्त असरदार तकनीक, ग्रीष्मकालीन जुताई। गर्मियों में जब खेत खाली हो तो उसकी गहरी जुताई कर दीजिए। इससे क्या होता है? तेज धूप से जमीन में छिपे हुए कीड़े मकोड़े और खरपतवार के बीज सब खत्म और मिट्टी की सेहत भी सुधरती है ना? एक छोटा सा काम और फायदे कितने बड़े। तो हमने तकनीक की बात कर ली, तरीकों की बात कर ली। अब हम उस ताकत की बात करेंगे जो इन सब के साथ मिलकर काम करती है, और वो है सरकारी मदद और हमारी अपनी एकता की ताकत। क्योंकि देखिए, खेती में सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, सही समय पर सही सहारा और साथ भी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई अच्छी योजनाएं भी बनाई हैं। जैसे मान लीजिए किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। जो लोग जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना है। और पानी बचाने वाली सिंचाई के तरीकों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से मदद मिलती है। तो इन योजनाओं के बारे में जानना और इनका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे बड़ी ताकत वो है एकता की ताकत। देखिए, अकेले काम करने से कहीं ज्यादा फायदा एक समूह में एक साथ मिलकर काम करने में है। जब महिला किसान मिलकर स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी या फिर एफपीओ बनाती हैं तो वो अपनी उपज को सिर्फ बेचती नहीं हैं बल्कि उसका बेहतर दाम भी पा सकती हैं। सीधी सी बात है, एक अकेली उंगली को कोई भी मोड़ सकता है पर एक मुट्ठी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। असली शक्ति इसी एकता में है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि इन सभी बढ़िया तकनीकों में से वो कौन सी एक तकनीक है जिसे सबसे पहले आज ही अपने खेत में अपनाया जा सकता है? क्या वो मिट्टी की जांच होगी, या फिर पानी बचाने वाली सिंचाई, या हो सकता है घर पर ही जैविक खाद बनाना हो? कोई भी एक चीज, क्योंकि याद रखिए, एक छोटा सा पहला कदम ही एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होता है।